गीता के कुछ गिने चुने प्रसिद्ध विचार जो आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। कर्म का फल भले ही हमारे नियंत्रण में ना हो, परंतु हमें कर्म करना ही चाहिए। जीवन में सफलता का रहस्य यह है कि हम किसी भी कार्य को दिल से करें, फल की चिंता किए बिना। कर्म का यथार्थ रूप से पूर्णता के साथ किया जाना ही योग है। आत्मा अज्ञेय नहीं, बल्कि अज्ञानी के लिए अज्ञेय है। आपका कर्म आपकी शक्तियों के अनुसार है, परंतु आपकी शक्तियां अपरिमित हैं। कर्म को छोड़कर भाग्य का आश्रय लेना उचित नहीं, कर्म को सही तरीके से करना उचित है। हमें अपने कर्मों को फल के लिए नहीं, कर्म से नियत आत्मा की शुद्धि के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि में समान भाव रखता है, वह आत्मा के उदारवादी है। आत्मा अनंत, अज्ञेय, अविकारी और अविनाशी है। कर्म करने में हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि निष्काम कर्म में लगना चाहिए। योग शब्द का अर्थ एकीकृति है, आत्मा की एकीकृति। जिसने अपनी इच्छा और अकर्मकरण से निर्मल अंतकरण की प्राप्ति की है, वह योगी है। आत्मा को शस्त्रों से नहीं, ध्यान और ज्ञान से जीता जा सकता है। कर्मयोगी वह है जो कर्मों को उदासीनता और समर्पण से करता है। योग में निरंतर अभ्यास से ही यह संभव है कि मन को नियंत्रित किया जा सके। जो व्यक्ति दुख सुख, लाभ हानि को समान भाव से देखता है, वह सब परमात्मा में समर्पित है। जो व्यक्ति देह की निगरानी रखता है, वह नष्ट होने वाले कर्मों से बच सकता है। जो भक्ति और सेवा में लगा रहता है, वह परमात्मा की प्राप्ति में सफल होता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को परमात्मा के लिए करता है, वह सच्चा साधक है। जो व्यक्ति अपने मन को निग्रह करता है, वह स्वयं का मित्र है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्काम भाव से करता है, उसे आत्मा की शांति मिलती है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है, तो वह श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति अपने आत्मा को पहचानता है, उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य अपने कर्मों को आत्मा के लिए करता है, उसे सच्चा स्वतंत्रता मिलती है। जो व्यक्ति ध्यान और अनुश्वासन में लगा रहता है, वह आत्मा को पहचान सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों की आकुलता को दूर करता है, वह शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। जो व्यक्ति सबको भलाई के लिए कर्म करता है, वह सच्चा मानवता में योग्य है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है, वह सच्चा योगी है। जो व्यक्ति सभी जीवों के प्रति करुणा भाव रखता है, वह परमात्मा में समर्पित है। जो व्यक्ति आत्मा की शुद्धि की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ देता है, वह सच्चा सन्यासी है। जो मनुष्य अपने शब्दों का पालन करता है, वह आत्मा में स्थित है। जो व्यक्ति समस्त जीवों के प्रति निर्मल भाव रखता है, वह ईश्वर में समर्पित है।